जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक के बारे में जो कि हमारा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये एंटीबॉडी इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है या ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ये कहाँ से आ गया अभी। तो देखिए, हमने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था किसके बारे में, पूरा पूरा एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, उसी के दो कंपोनेंट्स के बारे में, जो कि हमारा क्या है, एक्वायर्ड क्या है, इम्यूनिटी के ही क्या है, कंपोनेंट्स है, जिसको हम बोलेंगे। एक तो यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दूसरा हमारा है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर टी सेल इम्यूनिटी कहेंगे। तो हम यहाँ पर एक ही को पढ़ेंगे जो हमारा पहला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि कोई भी पैथोजन का मतलब जो रोग को क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जो रोग पैदा करते हैं, उसी को हम पैथोजन कहते हैं। जैसे वो वायरस हो गया, वो बैक्टीरिया हो गया, वो फंगस हो गया, वो कोई भी पैरासाइट हो गए, ठीक है ना। जब ये हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करने पर, जब ये एंटर करेंगे तो हमारी बॉडी एक स्पेशल टाइप्स की प्रोटीन का सिक्रीशन करेगी या फॉर्मेशन करेगी या प्रोड्यूस करेगी। वो जो स्पेशल टाइप्स के क्या होंगे, प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी सिक्रीट की है, फॉर्मेशन की है, प्रोड्यूस की है, वो क्या होंगे, प्रोटीन रिस्पॉन्स देगा, जो कि हमारे अंदर जीवाणु मतलब जो डिजीज कॉज करने वाला एजेंट गया है, जैसे एंटीजन, उसके लिए वो क्या करेंगी, रिस्पॉन्स देंगी। तो उसी हम स्पेशल टाइप्स का जो प्रोटीन बना है, प्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि जो क्या है यहाँ पर देखिए लिखा है, इट कंसिस्ट एंटीबॉडीज। ये क्या कंसिस्ट किए रहते हैं, एंटीबॉडी, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रोड्यूस इन बॉडी। ये एक क्या है, स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन है जो कि हमारे बॉडी के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। कब सिक्रेट किया जाता है, क्यों सिक्रेट किया जाता है, इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन सर्कुलेट इन बॉडी फ्लूइड लाइक ब्लड एंड लिम्फ। जबकि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जब भी सर्कुलेशन के थ्रू क्या आ जाएगा, एंटीजन आ जाएगा, तो हमारी बॉडी एक स्पेशल टाइप्स का क्या करती है, प्रोटीन का सिक्रेशन करेगी, और वो प्रोटीन क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा इस एंटीजन के विरुद्ध, जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी कहते हैं। अगला फिर कह रहे हैं कि जो वर्ड है ये ह्यूमरस, तो आपको पहला समझ में आ गया, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा इसी का है, हम ऑब्लिक करके लिखे हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इसको क्या कह रहे हैं। देखिए, जो ये एंटीबॉडी होती हैं, ये एंटीबॉडी डायरेक्टली बी सेल क्या करता है, हमारे ब्लड या लिम्फ में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ना, छोड़ देता है इसको। तो अब क्योंकि क्या है, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड, ह्यूमर का मतलब होता है तरल या फ्लूइड, इसीलिए इसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्या होते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जो वर्ड है यहाँ पर देखिए, द वर्ड ह्यूमर क्या है, परटेंस है ये किससे, टू फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड से। बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट रेगुलेट ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो रेगुलेट्स करती हैं किसको, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को। फिर कहा जा रहा है कि हमारे बॉडी की जो बोन मैरो है, हमारे बॉडी में जो बोन मैरो है, यहाँ पर देखिए, ये बोन मैरो की जो सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं लिम्फोसाइट। कौन से लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज। नाउ दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये पूरी बात क्लियर हो गई। इसके बाद कहा जा रहा है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाहर का जो कोई भी सेल है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कोई भी जो हम हानिकारक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे वो हमारे बॉडी में एंटर करेंगे, तो हमारी बॉडी क्या होती है, मतलब जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये क्या करेंगी, उससे हमारी क्या करती हैं, सुरक्षा या डिफेंस हमको करती है। यहाँ पर देखिए, इट प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट एक्स्ट्रासेलुलर बैक्टीरियल पैथोजन एंड वायरस थ्रू ट्रैक। कैसे ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक या जो डाइजेस्टिव ट्रैक होते हैं, उसके थ्रू अगर वो चले जाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उससे हमारी बॉडी प्रोड्यूस करेगी कौन से एंटीजन, दैट मीन्स
एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी क्या करेगा, उससे हमारी सुरक्षा करेगा। देखिए, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि फॉर्मेशन कैसे होता है इस बी सेल या टी सेल, बी सेल यहाँ पर स्पेशली हम देखेंगे, टी सेल को बाद में देखेंगे, बी सेल या मेमोरी बी सेल का, जिसको हम बी सेल मतलब प्लाज्मा बी सेल भी कह सकते हैं या मेमोरी बी सेल कहते हैं। तो इन दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है यही हमको देखना है। देखिए, जो एंटीबॉडी जो कि हमारा बी सेल बना रहा है, बी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी होते हैं। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजेंस एंटर किया, बार-बार मैं बोल रहा हूँ एंटीजन, एंटीजन का मतलब क्या है? एंटीजन का मतलब वायरस, बैक्टीरिया और जो बाहर से आए हमारे बॉडी में हानिकारक जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी सेल्स होगा, उसको हम एंटीजन कहेंगे, ठीक है? तो ये क्या करेगा, उस एंटीजन से बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद ये जो बी सेल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब बी सेल एक्टिवेट होगा तो ये बी सेल क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमरस अमाउंट में क्या करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं, आपके बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं बी सेल, ठीक है। फिर कहा जा रहा है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा सेल है, दोस्त पहला हम कह रहे हैं प्लाज्मा बी सेल। ये प्लाज्मा बी सेल क्या होते हैं, ये इनलार्ज होते हैं और ये डिवाइड कर जाते हैं, डिवाइड होकर के डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं प्लाज्मा सेल से, जिसकी वजह से इसको हम प्लाज्मा बी सेल कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा बी सेल है, ये क्या होता है, कुछ ही दिन के लिए जिंदा होता है, मतलब इसकी जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो कम होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन उस टाइम पर ये क्या करते हैं, जब भी एक्टिवेट हो जाएगा बी सेल, तो ये क्या करेंगे, सिक्रीट कर देते हैं न्यूमरस क्या इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में ये क्या करते हैं, इनॉर्मस, बहुत अधिक मात्रा में, विशाल मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी का सिक्रीशन कर देते हैं। अब जरा हम आगे देखेंगे हमारा जो है मेमोरी बी सेल। देखिए, मेमोरी बी सेल क्या है, ये जो क्या होते हैं, एक्टिवेटेड बी सेल होते हैं, ये कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मा से अलग नहीं हो पाते और प्लाज्मा में ही रह जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोरी बी सेल कहते हैं। सम एक्टिवेटेड बी सेल डू नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल बट रादर रिमेन इन मेमोरी सेल। और वो क्या होते हैं, मेमोरी के फॉर्म में क्या करते हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं, और इनकी जो क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है, इनका जो जीवन काल होता है, वो किससे, वो जो प्लाज्मा बी सेल है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं जो बी सेल है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं सेल मीडिएटेड, जो हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा, या यहाँ पर देखिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हम पढ़ रहे हैं, उसके एम्स क्या हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका रोल क्या है, एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब देखिए, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, प्रोटेक्ट किससे करता है हमारी बॉडी को, वायरसेस, some bacteria and some toxic materials that enter through the intestinal tract, means digestive tract and respiratory tract, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बोन मैरो जो है, ये देखिए हड्डी है पूरा, ठीक है, बोन है, और इस बोन में क्या होता है, खोखला स्थान पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोन मैरो कहते हैं। ये जो बोन मैरो होता है, ये एक ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन करता है जिसके पास पोटेंशियल होती है, ठीक है ना, ऐसी पोटेंशियल होती है जो कंटिन्यूअस क्या कर सकें कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन कर सकें। तो उस सेल को हम बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल कहते हैं। ये प्लूरीपोटेंट सेल फर्दर क्या करेंगी, दो सेल का फॉर्मेशन करती हैं। एक को हम बोलते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल, दूसरे को हम बोलते हैं माइलॉइड स्टेम सेल। ये माइलॉइड स्टेम सेल क्या करती हैं, तीन तरह के सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो क्या होता है, लिम्फोइड सेल्स होते हैं, स्टेम सेल होते हैं, ये तीन तरह के क्या करेंगे, और सेल का फॉर्मेशन करेंगे। पहला होता है एनके सेल, जिसको हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं। दूसरा हमारा होता है प्री मेच्योर बी सेल, जो कि मेच्योर नहीं है, मेच्योरिटी से पहले का जो सेल है बी सेल, और फिर प्री मेच्योर टी सेल। ये तीन तरह के सेल्स का फॉर्मेशन हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल करता है। अगर वहीं बात करें हम माइलॉइड स्टेम सेल का, तो माइलॉइड स्टेम सेल को हम एक और नाम देते हैं ब्लड स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि जो माइलॉइड स्टेम सेल होती हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के ऐसे सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं जो कि क्या होता है, हमारे WBC के पार्ट होते हैं। अब WBC आपका ब्लड में पाया जाता है,
इसलिए हम बोलेंगे कि माइलॉइड स्टेम सेल कैसा सेल है, ये एक क्या है, ब्लड स्टेम सेल की भांति है। अब देखिए इसमें 5 प्रकार के सेल का फॉर्मेशन ये करते हैं, 5 टाइप्स के सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये 5 टाइप्स के जो सेल्स होते हैं ये सब हमारे डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। मोनोसाइट्स उसी का पार्ट है डब्ल्यूबीसी का, मैक्रोफेज डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, बेसोफिल्स उसी का पार्ट है और एसिडोफिल्स उसी का पार्ट है। अब हम बात करते हैं कि आएंगे हम देखेंगे किसको, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल है ये 2 तरह के सेल का फॉर्मेशन, 3 तरह के सेल का फॉर्मेशन मैंने बताया आपको, एक नेचुरल किलर सेल, दूसरा बी सेल और तीसरा टी सेल। तो नेचुरल किलर सेल को मैंने आपको बताया है अच्छे से, ठीक है ना। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, सेल्स को अटैक करते हैं एंटीबॉडी पर, जो सॉरी एंटीजन पे अटैक करते हैं और एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं विद द सेल। अब ध्यान दीजिएगा, जो बी सेल है ये बी सेल प्रोसेस के लिए चली जाती है कहाँ पर, कहाँ पर ये जाएगा, ब्रूसा, ब्रूसा के, ये कहाँ पर जाएगा, ब्रूसा के क्या होंगे, जो बड है उसके ब्रूसा में। ब्रूसा क्या है, ब्रूसा एक ब्लड में पाया जाने वाला लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ये ध्यान रखिएगा। बड में चला जाएगा, या तो फिर क्या करते हैं, जो मैमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनके सब म्यूकोसा, गट ऑफ सब म्यूकोसा में चला जाता है। जो भी ये भी क्या है, एक ये भी हैं आपके लिम्फोइड टिश्यूज या लिम्फोइड वेसल्स इसको आप कह सकते हैं। तो ये मेच्योर बी सेल का फॉर्मेशन कर देती हैं। क्लियर। अब मेच्योर बी सेल फर्दर डिवाइड कर जाता है प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल में, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा बी सेल होती हैं अगेन क्या कर देंगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर देती हैं। अब ये देखिए इसी को, अब क्योंकि ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रही है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हमारा पूरा क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रीमेच्योर टी सेल। प्रीमेच्योर टी सेल क्या करेंगी, प्रोसेसिंग इन थाइमस। इनका जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होता है, थाइमस में होता है, ठीक है। थाइमस में इनका क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, मेच्योर हो जाती हैं तो उसको हम मेच्योर टी सेल कहते हैं। ये मेच्योर टी सेल फर्दर क्या करेंगी, अगेन 3 तरह के क्या होंगे, टी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। पहला जो टी सेल है उसको हेल्पर टी सेल कहते हैं, दूसरे टी सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, तीसरे टी सेल को हम बोलते हैं मेमोरी टी सेल। और इनको हम कहें क्योंकि ये सब सेल हैं यहाँ पे ना, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, टी टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर हम इनको बोलेंगे क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आशा करते हैं ये पूरी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई है। इसमें जहाँ पे नहीं समझ में आता है आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करना चाहूँगा, या जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसको कोशिश करूँगा वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।